हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और रेगुलर यानी अपने इस चैनल के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अभी जो अपने आरएससीआईटी का एग्जाम होने वाला है वो अपना 6 अक्टूबर को होने वाला है। जी हाँ, 6 अक्टूबर 2024 को अपने आरएससीआईटी का जो एग्जाम है वो होगा। तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू किया है। इसमें आपको सुबह शाम डेली यानी जो अपने इस चैनल के ऊपर वीडियो है वो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। और अपने लाइव क्लास है तो वो भी अपने जल्द ही इस चैनल के ऊपर शुरू कर रहे हैं। तो अपने 26 सितंबर से अपने जो लाइव क्लास है वो अपने शुरू कर रहे हैं। तो उसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मिलने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे वो अपने न्यू सिलेबस पर आधारित रहेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग ई गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग है जो ई गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा विभाग, बी नंबर ऑप्शन है कृषि विभाग, सी नंबर ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, डी नंबर ऑप्शन है स्वास्थ्य विभाग। तो इसका आंसर आपने बताना है कि राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग है जो ई गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार है वो ई गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है। आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की जो पात्रता है वो कैसे निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल आय के आधार पर, बी नंबर ऑप्शन है केवल उम्र के आधार पर, सी नंबर ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर, और डी नंबर ऑप्शन है यादृच्छिक चयन पर। तो इसका आंसर आपने बताना है कि आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता है वो कैसे निर्धारित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है। राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रेन टिकट बुकिंग, बी नंबर ऑप्शन है एनवायरमेंटल वायरलेस रिपोर्टिंग, सी नंबर ऑप्शन है सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा, और डी नंबर ऑप्शन है मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। तो इसका आंसर आपने बताना है कि राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा। यानी राजस्थान संपर्क का यूज क्या होता है, यानी नागरिक इस पर कोई भी अगर शिकायत दर्ज करना चाहता है, अगर नागरिक इस पर कोई भी शिकायत दर्ज करना चाहता है तो शिकायत दर्ज करने के लिए यानी राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन को यानी लॉन्च किया गया है। तो इसकी क्या भूमिका है ये इसमें पूछा गया है। तो सिटीजन यानी जनता और यानी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मध्य कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट करने के लिए आपस में जोड़ने के लिए ये यानी अपने लाभदायक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोशल मीडिया इंटरेक्शन को बढ़ाना, बी नंबर ऑप्शन है सरकार और नागरिकों के बीच संचार को सुगम बनाने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन गेमिंग, और डी नंबर ऑप्शन है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से जल्दी जो इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार और नागरिकों के बीच संचार को सुगम बनाने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आरसीडी एग्जाम से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपने पूरा जरूर से देखना है क्योंकि आपकी इस क्लास के अंदर 35 एमसीक्यूज है जो कि रहने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस है वो तुरंत न्यू सिलेबस पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन आधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का क्या महत्व है। राजस्थान में जन आधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का क्या महत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए है शॉपिंग पर छूट का लाभ उठाना, बी नंबर ऑप्शन है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा, सी नंबर ऑप्शन है सावधि जमा योजना, और डी नंबर ऑप्शन है बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच। तो
राजस्थान में जन आधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का क्या महत्व है, तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा यानी जो भी अपने को सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट अपने को मिलता है तो वो जनता के खाते में यानी तुरंत ट्रांसफर, सीधा ट्रांसफर किया जाए, तो उसके लिए यानी बैंक खातों से जन आधार योजना को बैंक खातों से जोड़ने का महत्व यानी इसको रखा गया है। तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म किस लिए जाना जाता है। राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म किस लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज, बी नंबर ऑप्शन है ई गवर्नेंस तथा सिटीजन आधारित सर्विसेज, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शन, डी नंबर ऑप्शन है साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान। तो राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म किस लिए जाना जाता है, तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई गवर्नेंस तथा सिटीजन आधारित सर्विसेज, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है। राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है, तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। एफिशिएंट गवर्नेंस, बी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सी नंबर ऑप्शन है इफेक्टिव गवर्नेंस और डी नंबर ऑप्शन है एक्सेम्पलरी गवर्नेंस। तो इसका आंसर आपने बताना है कि राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। और ई गवर्नेंस सेवाएं कौन सी होती है, ई गवर्नेंस सेवाएं जो अपने को गवर्नमेंट की तरफ से, अगर अपने को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी योजना का लाभ अपने को मिलता है तो वो सारी की सारी जो सेवाएं हैं वो ई गवर्नेंस के तहत आती है। यानी गवर्नमेंट के थ्रू अपने कोई भी लाभ अपने प्राप्त करते हैं तो वो ई गवर्नेंस सेवाओं के तहत माना जाता है। ई गवर्नेंस की अर्थ यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी पहल स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। राजस्थान में कौन सी पहल है जो स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, तो ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल राजस्थान, बी नंबर ऑप्शन है ई शिक्षा, सी नंबर ऑप्शन है राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम और डी नंबर ऑप्शन है डिजिटल ग्राम पंचायत। तो राजस्थान में कौन सी पहल है जो स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान ई लर्निंग के तहत यानी स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर यानी केंद्रित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसओ के साथ कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है। एसएसओ के साथ, एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन जिसको बोला जाता है, एसएसओ की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें आपको बताना है कि एसएसओ के साथ कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल राजस्थान, बी नंबर ऑप्शन है क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक, सी नंबर ऑप्शन है सरलीकृत यूजर मैनेजमेंट और डी नंबर ऑप्शन है उन्नत डेटा इंक्रिप्शन। तो इसमें आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि एसएसओ में कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक, यानी जो कि एसएसओ के साथ यानी सुरक्षा एक जो समस्या है, यानी सुरक्षा मानकों की दृष्टि से एक समस्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है, तो ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, बी नंबर ऑप्शन है बीमा प्रीमियम का प्रबंधन, सी नंबर ऑप्शन है कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा और डी नंबर ऑप्शन है शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इसमें आपको बताना है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका होती है, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? राजस्थान संपर्क पोर्टल है वो किसके लिए बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन शॉपिंग, बी नंबर ऑप्शन है गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, सी नंबर ऑप्शन है एंटरटेनमेंट सर्विसेज और डी नंबर ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल है जो किसके लिए बनाया गया है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, यानी राजस्थान संपर्क यानी पोर्टल है जो बनाया गया है, तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका अभी आरएसएडी का एग्जाम होने वाला है उन तक ये वीडियो है वो पहुंच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसओ में सेशन टोकन का उद्देश्य क्या है? एसएसओ में सेशन टोकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर है यूजर पासवर्ड स्टोर करना, बी नंबर ऑप्शन है यूजर आइडेंटिटी वेरीफाई करना, सी नंबर ऑप्शन है ट्रांसमिशन के दौरान डाटा को एनक्रिप्ट करना और डी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन के मध्य यूजर ऑथेंटिकेशन को बनाना। तो एसएसओ में सेशन टोकन का उद्देश्य क्या है, ये आपने जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रांसमिशन के दौरान डाटा को एनक्रिप्ट करना, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन टोकन क्या काम करता है? ट्रांसमिशन के दौरान डाटा को एनक्रिप्ट करता है, तो यानी डेटा को यानी एक सिक्योरिटी प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ सिस्टम का उद्देश्य क्या है? राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच, बी नंबर ऑप्शन है नागरिकों के लिए सुरक्षित पासवर्ड प्रबंधन, सी नंबर ऑप्शन है व्यवसाय पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो मंजूरी और डी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ सिस्टम का उद्देश्य क्या है, तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक आप पहुंच प्रदान कर सकते हो, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसीज आती हैं राजस्थान में उनके अगर आपने फॉर्म फिल वगैरह करने हैं, बिजली पानी का बिल वगैरह भरना है, तो ये इन सभी चीजों के लिए आप क्या है एसएसओ का यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल साइन ऑन एसएसओ का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सिंगल साइन ऑन एसएसओ का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर है नेटवर्क स्पीड को बढ़ाना, बी नंबर ऑप्शन है यूजर ऑथेंटिकेशन बार को कम करना, सी नंबर ऑप्शन है डाटा इंक्रिप्शन को सुधारना, डी नंबर ऑप्शन है सिस्टम कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना। तो इसमें आपको बताना है कि एसएसओ का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूजर ऑथेंटिकेशन बार को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर की क्या भूमिका है? राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर ए है मनोरंजन कार्यक्रमों की मेजबानी, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करना, सी नंबर ऑप्शन है पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना और डी नंबर ऑप्शन है कृषि सेवाओं का प्रबंधन। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर की क्या भूमिका है। तो ये जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवाएं राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त की जा सकती हैं? निम्न में से कौन सी सेवाएं हैं जो राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त की जा सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बिल पेमेंट्स, बी नंबर ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई, सी नंबर ऑप्शन है मूवी टिकट बुकिंग, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सी सेवाएं हैं जो राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त की जा सकती हैं? तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है? जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है पर्सनल सोशल मीडिया, बी नंबर ऑप्शन है गवर्नमेंट सर्कुलर
सी नंबर ऑप्शन है मूवी रिव्यू, डी नंबर ऑप्शन है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट सर्कुलर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। जन सूचना पोर्टल पर जो गवर्नमेंट सर्कुलर्स की जो जानकारी है वो उपलब्ध होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है वित्तीय समावेशन, बी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल साक्षरता और डी नंबर ऑप्शन है कृषि सब्सिडी। तो इसका आंसर आपने बताना है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। यानी इसके अंदर अपने को यानी अस्पताल में अपने को कुछ सहायता है जो कि इसके तहत मिल जाती है। तो यानी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज देना। तो ये यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। राजस्थान जन आधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुकिंग, बी नंबर ऑप्शन है पीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन और सी नंबर ऑप्शन ऑनलाइन वोटिंग, डी नंबर ऑप्शन है मोबाइल रिचार्ज। तो राजस्थान जन आधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ई पीडीएस यानी जिसको बोलते हैं ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी राशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी अपने जो भी राशन वगैरह जो मिलता है अपने को ई पीडीएस के तहत मिलता है, तो उसका यानी अपने जन आधार कार्ड का उपयोग करके यानी इन सेवाओं का लाभ है जो अपने उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान की डिजिटल शासन पहल में कैसे योगदान देती है। राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान की डिजिटल शासन पहल में कैसे योगदान देती है, तो ऑप्शन नंबर है पारंपरिक दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देकर, बी नंबर ऑप्शन है भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को कम करके, सी नंबर ऑप्शन है नगद लेन देन को प्रोत्साहित करके और डी नंबर ऑप्शन है सरकारी सेवाओं तक पहुंच सीमित करके। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को कम करके, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। राजस्थान में जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर है वित्तीय समावेशन, बी नंबर ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, सी नंबर ऑप्शन है शैक्षिक सशक्तिकरण, डी नंबर ऑप्शन है डिजिटल साक्षरता। तो राजस्थान जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वित्तीय समावेश। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय समावेशन से है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, बी नंबर ऑप्शन है नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली, सी नंबर ऑप्शन है कृषि सूचना पोर्टल और डी नंबर ऑप्शन है राज्य पर्यटन वेबसाइट। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र है। राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र है, तो ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ महिलाएं, बी नंबर ऑप्शन है सभी राजस्थान के निवासी, सी नंबर ऑप्शन है केवल बच्चों को, डी नंबर ऑप्शन है केवल वरिष्ठ नागरिक। तो राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी राजस्थान के निवासी। यानी जन आधार योजना के नामांकन के लिए सभी पात्र हैं, जितने भी राजस्थान के जो भी राजस्थान के निवासी हैं वो सभी पात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया में आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी अक्सर की जाती है। जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया में आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी है जो अक्सर की जाती है, तो ऑप्शन नंबर है आइरिस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट, बी नंबर ऑप्शन है वॉइस प्रिंट, सी नंबर ऑप्शन है फेशियल रिकॉग्निशन और डी नंबर ऑप्शन है रेटिना स्कैन। तो
जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया में कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी अक्सर की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइरस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट। यानी आइरस यानी अपने आंखों के जो यानी आंखों को स्कैन किया जाता है और अपने फिंगर को स्कैन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र के तहत नागरिक किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं? ई मित्र के तहत जो नागरिक है वो किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुकिंग, बी नंबर ऑप्शन है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, गवर्नमेंट फॉर्म्स तथा सर्टिफिकेट्स, सी नंबर ऑप्शन है होटल रिजर्वेशन और डी नंबर ऑप्शन है सिनेमा टिकट बुकिंग। तो इसमें आपको बताना है कि ई मित्र के तहत नागरिक किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, गवर्नमेंट फॉर्म तथा सर्टिफिकेट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग, बी नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग, सी नंबर ऑप्शन है फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन और डी नंबर ऑप्शन है वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो कौन सी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन। यानी अपने कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट है, जो भी कोई हार्ड कॉपी है, तो वो अपने को इसके अंदर सबमिट नहीं करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है? जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बी नंबर ऑप्शन है जन आधार कार्ड, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और डी नंबर ऑप्शन है आधार पासपोर्ट। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जन आधार कार्ड, यानी जो कि यानी एक सभी परिवार के सदस्यों के लिए एक कार्ड यानी नंबर है जो जारी किया जाता है, और जो कि सबसे जो परिवार का मुखिया होता है जो महिला को बनाया जाता है, तो वो यानी जन आधार कार्ड जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र क्या है? ई मित्र क्या है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, बी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक माइग्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, सी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर ट्रांजेक्शन, डी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि ई मित्र क्या है। ई मित्र क्या है, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ई मित्र की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपने 10K का जो टारगेट है वो अपने 6 अक्टूबर तक यानी जिसको अपने कंप्लीट कर पाए। तो 10K का टारगेट अपने कंप्लीट करना है, और हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो है वो रेगुलर इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोबाइल ऐप्स, बी नंबर ऑप्शन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सी नंबर ऑप्शन है फिजिकल सर्विस सेंटर्स और डी नंबर ऑप्शन है रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो आपको बताना है कि ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है, तो वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिजिकल सर्विस सेंटर्स। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल साइन ऑन एसएसओ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिंगल साइन ऑन एसएसओ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर है उपयोगकर्ता को प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है, बी नंबर ऑप्शन है एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार लॉगिन करना होगा, सी नंबर ऑप्शन है एसएसओ का मुख्य रूप से सुरक्षित फाइल स्थानांतरण के लिए किया जाता है, डी नंबर ऑप्शन है एसएसओ एक डिवाइस तक सीमित है। तो इसमें आपको बताना है कि एसएसओ से संबंधित कौन सा कथन है जो सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार लॉगिन करना होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसओ का क्या अर्थ है? एसएसओ का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन, बी नंबर ऑप्शन है सिक्योर साइन ऑन,
सी नंबर ऑप्शन है सिंगल साइन ऑन, डी नंबर ऑप्शन है सिंगल सिस्टम ऑपरेशन। तो एसएसओ का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी एसएसओ का मतलब क्या होता है, सिंगल साइन ऑन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनावी प्रक्रिया में एनवीएसपी और नेशनल वोटर सर्विस जो पोर्टल की क्या भूमिका है। तो इसमें आपको बताना है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया में एनवीएसपी जो पोर्टल है उसकी क्या भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, बी नंबर ऑप्शन है जनमत संरक्षण आयोजित करना, सी नंबर ऑप्शन है मतदाता जानकारी अपडेट करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना, डी नंबर ऑप्शन है सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का प्रबंधन। तो इसमें आपको बताना है कि एनवीएसपी पोर्टल की क्या भूमिका है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मतदाता जानकारी अपडेट करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनवीएसपी पोर्टल की, यानी मतदाता जानकारी को अपडेट करता है और पहचान पत्र जारी करता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर है बैंक खाता खोलना, बी नंबर ऑप्शन है ट्रेन टिकट बुकिंग, सी नंबर ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है। आईआरसीटीसी जो प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है। तो ये आपने बताना है, एक दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन या 7 दिन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक, यानी एक दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है। भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है यात्रा का नाम रिकॉर्ड, बी नंबर ऑप्शन है सार्वजनिक नाम आरक्षण, सी नंबर ऑप्शन है व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पीएनआर का मतलब क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। तो यानी यात्रा का नाम रिकॉर्ड, यानी यात्री का नाम रिकॉर्ड जिसको अपने बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास में अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया है। जी हाँ, अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया है जो कि अपने आरएससीटी एग्जाम से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है अपने न्यू सिलेबस पर आधारित है और आपको 6 अक्टूबर तक आपका जो रेगुलर यानी इस तरीके से आपको इस चैनल के ऊपर जो क्लासेज है वो मिलती रहेगी। और अपने लाइव क्लास है वो भी आपके लिए जल्द ही अपने इस चैनल के ऊपर शुरू करेंगे, यानी 26 सितंबर से अपने जो लाइव क्लास है वो इस चैनल के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। तो यानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अपने 10K का जो टारगेट है वो अपने जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना है। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।